हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ठीक है बेटा, चले इससे पहले मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है बेटा। फिजिक्स के साथ हमारा केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। केमिस्ट्री के अलावा मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ ही साथ बेटा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और उसी के साथ जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो इतने सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं बेटा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएमई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि ये जो बीएमई सब्जेक्ट है ये इजी है, इसको अपन को टफ नहीं बनाना। ये क्या है बेटा, ये इजी है और बहुत ऐसी बेसिक चीजें है ना जो अपन को 11-12 में पढ़नी थी, है ना। और वही सेम चीजें यहाँ पर क्या हुई है बेटा, रिपीट हुई है। तो अगर आप इसको समझकर पढ़ोगे तो ये आपके लिए इजी कहलाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत नोट्स बनवाना है ना। आप अपने नोट्स को तैयार करो, थोड़ा बहुत समझने की भी आपको क्या करना है बेटा, कोशिश करना है। जिस क्वेश्चन में आप देखोगे कि फिगर आ रहा है तो आपको फिगर पे भी क्या करना है बेटा, वर्क करना है ना। तो देखो, इतना आप समझो कि इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इस सब्जेक्ट के लिए आप टेंशन मत लो। बस आप इतना समझना कि जब भी आप पढ़ने बैठो बीएमई, आप ये सोचना कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन का नोट्स बनाना है और साथ ही साथ आपको लर्न करना है। तो ये जब आप करोगे तो 1 घंटे या तो मानकर चलो 1.5 घंटे में ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप अपना टारगेट ये रखो कि जब भी आप बीएमई पढ़ने के लिए बैठो, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन के नोट्स बनाना है और उसको समझकर याद करने की क्या करनी है बेटा, कोशिश करनी है। ठीक है, बीएमई के लिए मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे, मानकर चलो 30 ऐसे लेक्चर्स हैं। ठीक है, जो बीएमई के मैं दे रहा हूं आपको, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैंने अगले साल के बच्चों को पढ़ाया था। तो अगर वो 30 लेक्चर आप देखते हो तो मानकर चलो कि 40 क्वेश्चंस तो आपके वहीं पर प्रिपेयर हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस अगर छूट जाएगा तो वह आप खुद से कर लेना। बीएमई का कोई भी फीस नहीं है, यूट्यूब पे मैंने डाला था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आपको क्या करना है बेटा, जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए सबसे पहले आप उनके नोट्स बना लो। ठीक है, देखो वहां पर बीएमई में मैंने पता मेहनत क्या किया बेटा, मैंने वहां पे बच्चों को नोट्स बनाना भी सिखाया कि नोट्स एक्चुअली में बनता कैसे है। तो जब आप बीएमई पढ़ लोगे ना 30 लेक्चर, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि नोट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। और ये जो नोट्स प्रिपरेशन है ना बेटा, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, इन सब्जेक्ट में भी वो क्या करेगा बेटा, हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, 300 लेक्चर्स को अटेंड करना है और उसके बाद देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और इतना मानकर चलो कि अगर 40 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो आपको 15 क्वेश्चन खुद से कर लेना है, आप आराम से पास हो जाओगे। तो फिलहाल आप पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, जब एग्जाम आएगा तो लिखना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं यूनिट नंबर 1 में, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है ना। चलिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है कास्ट आयरन के बारे में। देखो यहां पर शॉर्टकट में मत पढ़ना बेटा, शॉर्टकट स्टडी आपको यहां पर नहीं करना है। तो जब आप कास्ट आयरन पढ़ेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, कास्ट आयरन में कंपोजिशन क्या क्या होता है और कास्ट आयरन का एप्लीकेशन का मतलब यूजेस क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेम प्रोसेस कार्बन स्टील के साथ, इसका डेफिनेशन, इसका कंपोजिशन और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, माइल्ड स्टील के साथ भी आपको यही करना है ना। उसके बाद आपको आयरन कार्बन डायग्राम को स्टडी करना है बेटा, यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बाद एलॉय स्टील हो गया, है ना, स्टेनलेस स्टील हो गया। तो ये क्वेश्चंस है बेटा, यहाँ पर आपके 11 क्वेश्चंस हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर क्या है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में देखो स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, टफनेस हो गया, और भी अगर कुछ होगा तो उसको आप कर लेना। मैंने यहाँ पे अदर लिखा है, इसका मतलब कि अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी में छूट रहा है मैकेनिकल का तो वो आप करोगे। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक, और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो कभी कभी ब्रिटल मटेरियल ना लिखकर क्या दे देता है बेटा, कास्ट आयरन लिखकर दे देता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ब्रिटल मटेरियल लिख दिया है। तो इसके लिए भी आपको क्या रखना है बेटा, तैयार रहना है। ठीक है,
उसके बाद हार्डनेस टेस्टिंग हो गया, इंपैक्ट टेस्टिंग हो गया और फैटिग टेस्टिंग हो गया। देखो यहाँ पर टोटल 17 क्वेश्चंस हैं और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 4 बार बैठते हो 4 सेशंस में आप आराम से क्या करोगे, यूनिट 1 को कवर कर लोगे। बाकी मेरे लेक्चर से मानकर चलो कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो ही जाएगा, नो डाउट, ठीक। और जो बचेगा बेटा उसको आपको क्या करना है, खुद से प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पे कुछ चीजें जैसे कि रोटामीटर है, ठीक। तो रोटामीटर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसका डेफिनेशन कि ये होता क्या है, ठीक है। साथ ही साथ इसका फिगर भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा और फिगर के साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन भी आपको करना है। तो बस ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रोटामीटर लिखा है तो आप 2 लाइन का डेफिनेशन लिखोगे, नहीं। यहाँ पर जितने भी है ना बेटा सभी को आपको डिटेल में करना है। डिटेल का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन, फिगर और एप्लीकेशन सारी चीजें आपको करनी है और जहां पर अगर जरूरत पड़े तो आपको वर्किंग भी करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। प्रॉपर नोट्स आप बनाइएगा, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर्स है यूनिट 2 के भी अवेलेबल है, अगर आप करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 12 क्वेश्चंस हो गए बेटा एंड इसमें 22 है, ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्योंकि 3 अलग अलग चैप्टर्स मिक्सअप है तो इसमें आपको 22 क्वेश्चंस है। जितना अगर आप मान के चलो मेरे लेक्चर्स करते हो तो 15 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपके प्रिपेयर, ठीक है। चलिए यूनिट 2 हो गया आपका। देखो मसला क्या है कि थोड़ा मुझे क्वेश्चंस और ऐड करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है कि अगली बार घुमा घुमा के दिया था। अब देखो घुमा के देने का मतलब क्या, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि बच्चे कैसे होते हैं। देखो बेटा अगले बार क्वेश्चन क्या दिया था, अगले बार क्वेश्चन दिया था ये, देखिए बेटा वेलोसिटी जो हम लोग मेजर करते हैं ना वो किससे करते हैं बेटा, पाइटॉट ट्यूब से करते हैं। किससे करते हैं, पाइटॉट ट्यूब से, ठीक। तो अब क्या किया, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर दे दिया। एग्जाम में क्या किया, पाइटॉट ट्यूब नहीं पूछा, वो क्या पूछ लिया आपका, वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड। तो अगर कोई ढंग से पढ़ा होगा ना, ढंग से, तो उसे पता होगा कि वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं बेटा, वेलोसिटी मेजर करते हैं पाइटॉट ट्यूब से। अब आप एग्जाम में गए और एग्जाम में दे दिया आपको डिस्चार्ज मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट। तो बेटा डिस्चार्ज जो मेजरमेंट होता है वो वंचुरी मीटर से होता है, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है वंचुरी मीटर ना लिखकर डिस्चार्ज मेजरमेंट दे दे। तो देखो थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाता है बच्चे क्या करते हैं, नाखिन लगते हैं, भाई बीटेक में आ गए हो, सेम एज इट इज नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाता है तो आपको घूमना नहीं। वेलोसिटी मेजरमेंट कौन करता है, आपका पाइटॉट ट्यूब करता है। तो पाइटॉट ट्यूब लिखकर नहीं दिया, क्या लिखकर दिया, वेलोसिटी मेजरमेंट। हो सकता है एग्जाम में डिस्चार्ज मेजरमेंट लिख के दे, है ना। ये जो आपका वंचुरी मीटर है, देखो ये जो आपका वंचुरी मीटर है ये लिखकर ना दे, आपको दे रहे डिस्चार्ज मेजरमेंट, तो फिर वहां पे आप नाचने लगोगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब थोड़ा कम कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यूनिट नंबर 3, है ना। इसको भी मैंने करवाया है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे फिगर वगैरह है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह पढ़ोगे तो यहाँ पर फिगर वगैरह आपको दिखेगा, तो फिगर वगैरह पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गए आपके इसमें 15 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो ये जितनी भी चीजें हैं ना बेटा इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, बात ध्यान रखना, है ना। बस जो एक्सप्लेन वाला मैंने लिखा है ना जिसमें जिसमें उसको छोटे में पढ़ना है, बाकी सब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप जब देखोगे ना तो कहीं कहीं मैंने एक्सप्लेन का भी दिया है, जैसे ये एक्सप्लेन द टर्म। तो ये जो एक्सप्लेन द टर्म है इसको आपको शॉर्ट में करना है, इसको आपको क्या करना है बेटा, शॉर्ट में करना। बाकी सब आंसर्स को आपको लॉन्ग में करना है। और मेरे हिसाब से जब आप 30 वीडियोस देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 4 में सिर्फ इतना ही, और इसमें जितनी भी चीजें हैं ना बेटा वो सब आपने 11-12 में पढ़ी होंगी, बस आपको एक रिवीजन करने की जरूरत है ना। अब देखो यहाँ पर भी एक्सप्लेन है, तो जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन वाला है वो आपको शॉर्ट में करना है, बाकी चीजें बेटा आपको अच्छे से करनी है। तो यूनिट नंबर 4 हो गया और ये आपका यूनिट नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। चलिए तो सबसे पहला काम आपका क्या है बेटा कि आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। आप जो भी वीडियो लेक्चर्स है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, मैं तो ये बोलूंगा कि सारे वीडियोस को आप देख लो, है ना, उसके नोट्स बना लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो उसमें से मैच कर लेना, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या करना बेटा, खुद से 10 से 15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना है। अगर एग्जाम लेट से होता है और मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है बेटा तो मैं हो सकता है कि थोड़े और लेक्चर्स डाल दूं बेटा, क्योंकि अभी मेरी स्थिति ऐसी है ना
कि जो पेड वाले बच्चे हैं उसमें भी वीडियोस थोड़ा लेट से अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि वर्कलोड इतना हो गया है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर समय मिला तो कुछ 5-10 वीडियोस और मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों से मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियोस जब भी देखो मेरे तो अपना नाम कमेंट करो, क्योंकि जब आप मुझे कॉल करोगे तो मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ इस बच्चे ने मुझे कॉल करा था। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। ठीक है, चलिए। उसके अलावा बेटा जो फीस था मेरे कोचिंग कोर्स का उसको मैंने कम कर दिया है। आप अगर चाहो तो ये कोर्स 500 रुपए में भी ले सकते हो 2 मंथ के लिए, और अगर आप 799 का कोर्स जो चल रहा था वो आपको 7 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। सेम चीज इसमें भी मैथमेटिक्स 1 में ही मैंने करा, 500 रुपए में आप मैथमेटिक्स 1 का कोर्स ले सकते हो मेरे ऐप से, है ना, जो कि वैलिड रहेगा 2 महीने के लिए बेटा। और अगर आप 799 वाला लेते हो उसमें 2 ऑप्शन आएगा, तो वो 7 मंथ्स के लिए रहेगा। तो जिनका मैथ्स अच्छा है वो 2 महीने वाला कोर्स लेना, और जिनका मैथ्स वीक है बेटा वो 7 महीने वाला लेना, कि अगर उनका बैक लगता है किसी वजह से, ठीक है, तो वो उसको फिर से उस कोर्स को एक्सेस कर पाए। ठीक है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में बेटा सिर्फ अभी अपन मैकेनिक्स को कवर करवा रहे हैं, जिसके लिए फीस है 400 रुपए। तो जिनको मैकेनिक्स पढ़ना है ना, और बाकी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का मैंने जो न्यूमेरिकल था वो पोर्शन करवा दिया है। मतलब इस कोर्स में आपका जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करवा दिया गया है, चाहे वो आपका सिविल का हो चाहे वो मैकेनिक्स का हो, तो वो 400 में अवेल कर सकता है। तो यार अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिलहाल पैसे ना बचाएं, क्योंकि जब बैक लगता है ना तो चीजें खराब होती हैं। जैसे खराब क्या होती है बेटा, जैसे अभी आपको 5 पेपर देना है, तो मान के चलो आपका 2 में बैक आ गया, ठीक, 5 आपको सेकंड सेम में देना है और 2 फिर आपको और देना पड़ेगा, तो आपको कितने पेपर देने पड़े, 7। तो ऐसे क्या बच्चा फंस जाता है, जब 7 पेपर हो जाता है तो बच्चा क्या रेगुलर जो पेपर उस पर भी ध्यान नहीं दे पाता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि अपने सब्जेक्ट्स को आप क्लियर रखो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको कोई भी झिझकना नहीं है, आप कोर्स लो और पढ़ो मेरे भाई। दिक्कत हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं हो रहा तो फिर कोई बात ही नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम से यूट्यूब में भी सर्च करके पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा कोर्स लेता है उसे पता है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। अगर जरूरत है तो आपको लेना ही चाहिए, और जरूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी कोर्स के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बीएमई के जो लेक्चर्स हैं उनको आप एंजॉय कीजिए, है ना, सभी में नाम कमेंट कीजिए, और अगर एग्जाम थोड़ा लेट से होता है तो मैं कुछ और वीडियोस उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।